नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पर खच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता था और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया कर मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली और 563 स्कोर बोर्ड पर लगा डाले। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 156 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां मार्नस लबूछंगे 24 रन तो वहीं एलेक्स कैरी 33 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। और अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम से 407 रनों से पीछे है, जिसके बाद तीसरे दिन के मुकाबले की शुरुआत हुई और मार्नस लबूछंगे और एलेक्स कैरी अपनी पारियों को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे। तो भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की, जिसमें यह बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। हालांकि दिन की शुरुआत में यह दोनों संभल कर खेल रहे थे और धीमी बल्लेबाजी करते हुए अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे। जहां दोस्तों, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आउट होंगे नहीं और भारत के लिए मुसीबत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन तभी मार्नस लबूछंगे के रूप में दिन का पहला बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा। दरअसल दोस्तों, लबूछंगे जसप्रीत बुमराह की बाहर जाती हुई गेंद पर ऑफ स्टंप की ओर शॉट खेल बैठे, जहां खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपक कर मार्नस लबूछंगे को चलता किया और दोस्तों 30 रन बनाकर मार्नस लबूछंगे के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथा झटका लगा। अब दोस्तों, जैसे ही यह विकेट गिरा तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे मिचेल मार्श। जहां दोस्तों भारतीय टीम के द्वारा दी गई लीड को पार करना था, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बहुत ही बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सेट तो हो रहे थे, लेकिन अपनी साझेदारी को आगे नहीं ले जा पा रहे थे, जिसके बाद अब यह जिम्मेदारी मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी के कंधों पर थी, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों, एलेक्स कैरी इस मुकाबले में अपनी पारी को आगे बढ़ाते और कुछ समझ और परख पाते। उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने उन्हें अपने जाल में फंसाया, जहां उन्होंने वाइड क्रीज पर गेंदबाजी की और दोस्तों फ्रंट फुट पर आकर शॉट खेलने के लिए गए। एलेक्स कैरी के बल्ले से भारी किनारा लेती हुई गेंद पीछे खड़े स्लिप में विराट कोहली के हाथों में चली गई, जहां कैरी आज सिर्फ 11 रन ही जोड़ पाए और 43 रन बनाकर आउट हुए और एलेक्स कैरी के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5वां झटका लगा। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में 180 रन बना चुकी थी, लेकिन यहां टीम इंडिया को जरूरी था कि लीड कम होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को रोका जाए। और अब विकेट गिरने के बाद पैट कमिंस मैदान में उतरे और मिचेल मार्श का साथ निभाने लगे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और ये दोनों संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। और ऐसी ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने सबसे पहले अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। अब ये दोनों अपने आप को सेट कर चुके थे। ऐसे में मिचेल मार्श ने अपने हाथ खोले और रविंद्र जडेजा को निशाना बनाते हुए 2 चौके उनके ओवर में ठोक डाले, जहां अब पैट कमिंस ने भी चांस लिया और आकाशदीप के ओवर में एक तूफानी छक्का ठोक डाला।
अब यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे थे और इन दोनों के बीच अब 50 रन से भी ज्यादा की ही साझेदारी हो चुकी थी, जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम को अब संभाल लिया था। जिसके बाद मोहम्मद सिराज गेंदबाजी लेकर आए और उन्हें पैट कमिंस ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर स्वागत किया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इसका बदला लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक और झटका दिया, जहां उन्होंने 70वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर पैट कमिंस को अपने जाल में फंसाकर सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डाली और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई, जहां पैट कमिंस की 37 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। अब दोस्तों, पैट कमिंस का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मिचेल स्टार्क आए, जहां दोस्तों मिशेल मार्श एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे, जहां एक छोर मिशेल मार्श ने संभाले रखा था, लेकिन दूसरे छोर पर उनका कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था। ऐसे में मिचेल स्टार्क के ऊपर जिम्मेदारी थी कि यहां से वह मिशेल मार्श का साथ निभाते हुए एक बड़ी साझेदारी बनाए और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए। हालांकि तभी लंच ब्रेक होता है, जहां लंच ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 241 रन हो चुका था और मिचेल स्टार्क 10 रन तो वहीं मिशेल मार्श 47 रन बनाकर जमे हुए थे और फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई। हालांकि भारतीय टीम अभी भी मुकाबले में बनी हुई थी और सभी को लगा कि भारतीय टीम जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिचेल स्टार्क ने मिशेल मार्श के साथ मिलकर एक और खतरनाक साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया था। वहीं मिशेल मार्श मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और वह खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने अर्धशतक को पूरा किया। दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। अब इन दोनों की साझेदारी ने एक बार फिर कप्तान जसप्रीत बुमराह के साथ साथ भारतीय टीम की परेशानियों को बढ़ा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी को अपना निशाना बना रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिसने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था, जहां भारतीय टीम की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मिचेल स्टार्क तक भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे और इन दोनों की यह साझेदारी अब 50 रनों से ज्यादा हो चुकी थी और लगातार मजबूत होती जा रही थी, जहां खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मिशेल मार्श अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की बढ़त भारतीय टीम के खिलाफ बढ़ती ही जा रही थी। और फिर इसी बीच मिशेल मार्श ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक ठोक डाला और देखते ही देखते मिशेल मार्श और मिचेल स्टार्क के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसने कप्तान जसप्रीत बुमराह के हर एक प्लान पर पानी फेर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, तो वहीं दूसरे छोर पर मिचेल स्टार्क का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और फिर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मिचेल स्टार्क ने भी अब अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक ठोक डाला था। अब ऑस्ट्रेलिया के यह दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे, जिसने भारतीय टीम के आगे अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी, क्योंकि अब इन दोनों की यह साझेदारी 137 रनों की हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मिचेल स्टार्क को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई। मिचेल स्टार्क 73 गेंदों में 65 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो वापस लौटे। अब एक बड़े इंतजार के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण विकेट मिल चुका था, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए नाथन लियोन मैदान में उतरे थे। लेकिन नाथन लियोन को भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने नाथन लियोन को एलबीडब्ल्यू आउट कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। आकाशदीप इस मुकाबले में 8 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का सिर्फ एक ही विकेट बचा था और जोश हेजलवुड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े मिशेल मार्श अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे।
और भारतीय गेंदबाजी पर जमकर प्रहार कर रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, जिससे मिशेल मार्श की इस बल्लेबाज ने पूरी भारतीय गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन तभी अगला ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने रचिन रविंद्र को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ऑल आउट कर डाला, जहां मिशेल मार्श ने इस मुकाबले में 157 गेंदों का सामना किया और 134 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 352 रनों पर खत्म हुई और ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी 211 रन पीछे थी, जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों को अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिलानी थी। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था और भारतीय टीम को यहां से संभलकर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू किया और यशस्वी जायसवाल ने जोश हेजलवुड के ओवर में लगातार 2 चौके ठोक डाले। ऐसे में केएल राहुल ने भी अपने हाथ खोले और मिशेल मार्श को निशाना बनाते हुए एक चौका और एक छक्का ठोक मैदान में तूफान ला दिया, जहां इन दोनों की ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और इन्होंने ऐसी ही बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर में ही भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था और अपनी अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली थी, जहां इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी, जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम विकेट निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यह दोनों अपना विकेट देने के लिए तैयार ही नहीं थे और इस दौरान तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ और इन्होंने भारतीय टीम को 16 ओवर में 86 रनों पर पहुंचा दिया था, जिसके साथ ही भारतीय टीम की बढ़त 297 रनों की हो चुकी थी और के एल राहुल 38 रन तो वहीं यशस्वी जायसवाल 43 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जहां चौथे दिन भारतीय टीम इसे और आगे बढ़ाते हुए पारी को घोषित करना चाहेगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम जल्दी विकेट हासिल कर लक्ष्य को चेस करना चाहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कितना लक्ष्य जीतने के लिए देगी और आपको आज भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।